सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड्स। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेल का वेगास बोर्ड है जो कि काफ़ी फेमस बोर्ड रहा अपने टाइम में। इसका पार्ट नंबर है 15341-1। डीलर का ये कहना है कि इस मदरबोर्ड में बैटरी से ऑन हो रहा है और अडॉप्टर से ऑन नहीं हो रहा है, साथ में बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही है। एक बार देख लेते हैं क्या बैटरी मोड पर डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। माउस कनेक्ट कर दिया है, रैम लगी हुई है ऑलरेडी और यहाँ पर बैटरी भी इंसर्ट कर देते हैं और बोर्ड को मैं ट्रिगर करूँगा। बोर्ड मेरा ट्रिगर हो गया है, डिस्प्ले भी माउस पर आ गया है। इट मीन्स बैटरी पे लैपटॉप वर्किंग है और अडॉप्टर पे नहीं चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या डीसी पे नहीं चल रहा है तो इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या हमें चेक करना होगा, किस तरीके से हम इस तरह के केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम एक बार एक्चुअल में कंडीशन क्या है, मतलब डीसी कनेक्ट करने के बाद हमें एक्चुअल में इसकी कंडीशन क्या है वो हम एक बार चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डीसी कनेक्ट करता हूँ और डीसी कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे क्या वाकई में अडॉप्टर से ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, अडॉप्टर से अगर ऑन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक बार डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी। डीसी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर ली है। नॉर्मली आप देखेंगे मेरी डीसी में 0.007 आ रहा है, यानी कि 7 का जो मिली करंट एम्पेयर है वो कंज्यूम कर रही है और मैं इसे डीसी को प्लग कर दिया मैंने। अब चेक करेंगे क्या वाकई में ऑन नहीं हो रहा। ट्रिगर नहीं ले रहा है। एक बार यहां से भी देख लेते हैं। ट्रिगर नहीं ले रहा है। क्या हमारा 19 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है, यानी कि सीएलआर पर हमारे वोल्टेज है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा मल्टीमीटर। तो मैं एक बार मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लेता हूं। मल्टीमीटर को मैंने डीसी रेंज पे कनेक्ट किया है, मतलब मल्टीमीटर मेरा डीसी रेंज पे है और चेक करेंगे क्या हमारी सीएलआर पर जो वोल्टेज आती है वो आ रही है या नहीं। ये इसका सीएलआर है। सीएलआर ऑलमोस्ट देन सभी को पता है कि क्या होता है। करंट लिमिट रजिस्टर कहते हैं इसको। हमारे सीएलआर पर वोल्टेज नहीं मिल रही है। क्या हमारे एसी फैट पर वोल्टेज है? एसी फैट पर हमारे वोल्टेज है, ठीक है। एसी फैट पर हमारे वोल्टेज मिल रही है। उसके बाद हमें चाहिए आरबी फैट पर क्या वोल्टेज है। आरबी फैट पर भी हमें वोल्टेज है और आरबी फैट के बाद यानी कि ड्रेन टू सोर्स भी वोल्टेज है, फिर सीएलआर पे क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सीएलआर पे वोल्टेज कम है।
किसी ने CLR को रिप्लेस करके देखा है, और मुझे जहां तक जो लग रहा है वो, देखिए RV फैट के सोर्स पर वोल्टेज है और CLR पर वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे स्पार्किंग भी हो रही है हल्की हल्की, ठीक है। CLR पर भी वोल्टेज आ गई है, शायद स्पार्किंग सी हल्की सी हो रही थी। CLR पर वोल्टेज मिल रही है, ट्रिगर करके देखते हैं। बोर्ड, अच्छा, बोर्ड ट्रिगर हुआ, लेकिन ट्रिगर होने के बाद क्या हुआ, ऑफ हो गया, यानी कि ऑन होके 118 का मिली एम्पेयर का करंट कंज्यूम कर रहा है, ऑन हो रहा है लेकिन ऑफ हो रहा है। अच्छा, ऐसे में हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या हमें रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अब ऐसा केस कभी अगर आपके पास भी आता है तो ये मेक श्योर करें कि बैटरी चार्ज हो रही है। अगर मैं बैटरी को इंसर्ट करूं और ये देखें कि बैटरी का जो करंट कंज्यूम है वो आपका हो रहा है या नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरी डीसी जो है बैटरी का करंट कंज्यूम नहीं कर रही है, दैट मीन्स बैटरी मेरी चार्ज नहीं हो रही है। अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि मेरा लैपटॉप अडॉप्टर पे नहीं चलने वाला। अब हमें सबसे पहले ऐसे केसेस में क्या चेक करना चाहिए कि अडॉप्टर पे चल रहा है और बैटरी पे, सॉरी, अडॉप्टर पे नहीं चल रहा है, बैटरी पे चल रहा है। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ और कुछ रिक्वायरमेंट हम देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे एक मोटा सा विदाउट स्कीमेटिक के मैं अगर आइडिया बताऊं तो यहाँ पर एक पॉइंट और हमें चेक करना पड़ता है। अडॉप्टर मोड पे इस मदरबोर्ड में जो स्टैंड बाई है हमारी 3 और 5 की, वो हमारी ऑलवेज है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो स्टैंड बाई नहीं मिल रही है मुझे, स्टैंड बाई मुझे नज़र नहीं आ रही है। दोबारा से चेक कर लेता हूं, स्टैंड बाई नहीं आ रही, यानी कि बैटरी मोड पे स्टैंड बाई बन रही है, अडॉप्टर मोड पे स्टैंड बाई नहीं बन रही। अगर आपकी स्टैंड बाई नहीं बन रही है, दैट मीन्स आपका मदरबोर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट की दिक्कत है या फिर शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टार्टिंग ऑफ चार्जिंग आईसी से, क्योंकि देखिए चार्जिंग आईसी का ही पूरे मदरबोर्ड में रोल है। अगर चार्जिंग आईसी रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट नहीं होती है तो आपकी स्टैंड बाई नहीं बनेगी, स्टैंड बाई नहीं बनेगी तो बोर्ड आपका चलेगा नहीं। हालांकि नॉर्मली व्यक्ति अगर बिगनर है तो वो ये देखेगा CLR पे वोल्टेज आ गई है और उसके बाद सीधा भिड़ जाएगा 3 और 5 पे, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। अगर मैं भिड़ जाऊं 3 और 5 पे तो फॉल्ट मेरा 3-5 की बजाय कहीं और होगा। तो हमेशा एक बिगनिंग से शुरू करें, मतलब जीरो से स्टार्ट करें, चार्जिंग आईसी से स्टार्ट करें, स्टैंड बाय, देन आरटीसी, देन आपका रैम, जो भी सेक्शन है उसके हिसाब से। तो अभी हम चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ और स्कीमेटिक की मदद से हम देखेंगे चार्जिंग आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट। क्या चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी है? हालांकि नॉर्मली अगर मैं बता दूं आपको, अभी यहाँ पर अगर हमने CLR पे हमें 19 वोल्ट मिल गई तो कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि मेरे मदरबोर्ड में CLR पे 19 आ गई तो वोल्टेज सेक्शन कंप्लीट है। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है कि CLR पे अगर आपको वोल्टेज मिल गई तो आप वोल्टेज सेक्शन कंप्लीट मानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और चार्जिंग आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट लेंगे और देखेंगे किस वजह से हमारा मदरबोर्ड अडॉप्टर मोड पर ऑन होकर ऑफ हो रहा है। यानी कि अगर मैं ट्रिगर करूं, देख रहे हैं ऑन होकर ऑफ हो रहा है, बोर्ड बैटरी पे चल रहा है, अडॉप्टर पे ऑन होकर ऑफ हो रहा है। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। ये मेरी चार्जिंग आईसी है,
हमें इसमें कुछ रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है, जैसे कि नंबर 1, क्या हमारा डीसी इनवैलिड है। अगर डीसी इनवैलिड है देन हमें चेक करना होगा एसी इन, ये वैलिड है। देन उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है चार्जिंग आईसी का एलडीओ, जो कि वीडीडी और वीडीडी पी के नाम से कहलाता है। याद रखिएगा, आईएसएल में वीडीडी पी कहलाएगा और बीक्यू सीरीज में अगर आप चले जाते हैं तो इसका नाम वही रीजन हो जाता है। रीजन आपको 6 वोल्ट मिलेगी और वीडीडी पी जो है वो आपको 5 वोल्ट मिलेगी। ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको वीडीडी 5 मिल रही है और बीक्यू सीरीज में आपको 6 मिल रही है तो आप सोचें कि गलत है। ऐसा नहीं है। बीक्यू सीरीज में 6 वोल्ट का एलडीओ बनता है और आईएसएल में 5 वोल्ट का एलडीओ। देन उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारा एसी ओके बना है या नहीं। यानी कि अगर आपको वोल्टेज सेक्शन कंप्लीट करना है, सीएलआर पे अगर आपको वोल्टेज लाना है, आपको वोल्टेज सेक्शन कंप्लीट करना है तो सीएलआर तक वोल्टेज पहुंचे, उसके बाद आपको ये आपकी रिक्वायरमेंट है। पहला डीसी इन, एसी इन, वीडीडी पी, देन एसी ओके, यानी कि 4 आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब हम मानेंगे कि हमारा वोल्टेज सेक्शन कंप्लीट है। तब हम उसके बाद जाएंगे हमारे स्टैंड बाई की तरफ कि अगर हमारा ये अगर कंप्लीट है और फिर अगर हमारा स्टैंड बाई नहीं बन रहा तब हम स्टैंड बाई में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉल्ट यहीं पर है तो हमारा स्टैंड बाई में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बोर्ड व्यू की मदद से देख लेता हूं मैं 18 नंबर किधर है। 18 नंबर यहाँ पर है, मतलब मुझे 19 चेक करना है। उसके बाद 1 नंबर पे मुझे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर 18 1, फिलहाल ये 2 चेक कर लेता हूँ, फिर वापस से आते हैं हमारे स्कीमेटिक पे। पहले चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर मुझे 18 नंबर पे 19 वोल्ट चेक करना है और 1 नंबर पे अकॉर्डिंग टू एसी इन। ये मैं 18 नंबर पर चेक कर रहा हूँ जो कि 19.96 बिल्कुल वैलिड आ रही है। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ एसी इन। जो कि एसी इन भी मेरी वैलिड है, जो कि 1 नंबर पिन पे है। अब हम चेक करेंगे क्या वीडीडी पी 19 नंबर पे मिली। 19 था, मैंने देख लिया था। वीडीडी पी 19 नंबर पे मुझे मिल रही है। एसी ओके एक बार चेक करेंगे क्या एसी ओके मिल रहा है। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा वापस से स्कीमेटिक। एसी ओके 2 नंबर पिन पे है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर मिलना चाहिए। देखते हैं क्या एसी ओके पर हमें वोल्टेज है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। पिन नंबर 2 पर मुझे एसी ओके मिलना चाहिए। यहाँ पर मुझे एसी ओके नहीं मिल रहा है। अच्छा, कहीं पर अगर एसी ओके या कोई सिग्नल अगर नहीं मिलता है तो सबसे मेरा पहला नियम ये रहता है कि मैं फटाक से क्या लेता हूँ, डायोड मोड पे मैंने मल्टीमीटर को सेट किया है और मैं उस पिन के इम्पीडेंस लूँगा। इम्पीडेंस लो आ रहे हैं, दैट मीन्स यानी कि इस पाथ पर शॉर्टिंग है जिसके कारण से मुझे इम्पीडेंस लो मिल रहे हैं। चार्जिंग आईसी तो ऑलरेडी रिप्लेस की हुई है तो मैं चार्जिंग आईसी की तरफ तो नहीं चलूँगा। चलते हैं एक बार स्कीमेटिक की तरफ और देखेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से मेरा एसी ओके लो हुआ है। एक बार चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ। चार्जिंग आईसी रिप्लेस की हुई है, मैं चार्जिंग आईसी रिप्लेस नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है चार्जिंग आईसी सही होगी। लेकिन मुझे इस पाथ पर शॉर्टिंग मिली है, ये देखना है मुझे कहाँ कहाँ जा रहा है।
ये तो रहने देते हैं। आयो की 128 नंबर बीप करा के देखूंगा क्या ग्राउंड के साथ शॉर्ट। अच्छा, यहाँ पर एक ये मॉसफेट लगा हुआ है, यानी कि या तो खुद आयो की पर्टिकुलर 128 नंबर शॉर्ट है, या फिर हमारा ये एक ड्यूल मॉसफेट भी शॉर्ट हो सकता है। तो पहले आसान कौन सा रहेगा? अच्छा, इसका शॉर्ट होने का रीज़न क्या है कि दो नंबर एक नंबर के साथ जुड़ जाए, यानी कि दो नंबर एक के साथ जुड़ जाए तो आपकी बीप करना चाहिए। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा हुआ है क्या कि दो नंबर एक नंबर के साथ जुड़ गई है क्या? हो सकता है यही शॉर्ट हो गया हो। तो बोर्ड कुछ मैं पलट लेता हूँ, इसको ऐसे रख लेता हूँ और अकॉर्डिंग टू एक नंबर ग्राउंड के साथ है और दो नंबर मेरा एसी ओके, यानी कि अगर ये दोनों बीप करते हैं आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये मेरा ग्राउंड के साथ सिंक हो गया है। तो ठीक है, मैंने देख लिया, ये रहा। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ, और डायोड रेंज पे मल्टीमीटर है ये। मैं एक और दो नंबर पिन को चेक करूंगा क्या आपस में बीप तो नहीं कर रहे, जबकि होना क्या चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, क्योंकि ये क्या हुआ होगा, ये दो नंबर ग्राउंड के साथ यानी कि मॉसफेट सोर्स टू गेट शॉर्ट हो गया होगा, इसीलिए यहां पर बीप कर रहा होगा। तो चलते हैं एक बार मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या ऐसा हुआ है। मल्टीमीटर मेरा डायोड रेंज पे है और ये वो ड्यूल मॉसफेट है यहां पर लगा हुआ है। हम चेक करेंगे क्या इसकी एक नंबर और दो नंबर कहीं आपस में जुड़ तो नहीं गई। तो पहले मैंने रखा यहां पर, वही जैसा मैंने कहा कि जुड़ सकती हैं इसमें, यानी कि हो क्या रहा है, ये मॉसफेट एक नंबर और दो नंबर के साथ जुड़ गया है। एक बार वेरीफाई करने के लिए मेरे पास दूसरा सेम बोर्ड है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी ये लगा हुआ है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, इसमें भी एक और दो नंबर बीप कर रही है। इसमें भी बीप कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम इसे हटाकर देखेंगे एक बार। अगर हटाने के बाद एक और दो नंबर बीप नहीं करती है, दैट मीन्स क्या है, ये मेरा मॉसफेट खराब हो गया है। तो एक बार इसे मैं रिमूव करता हूं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस मॉसफेट को हटाकर देख रहे हैं। क्यों हटाकर देख रहे हैं? क्योंकि हमें डाउट्स है एक नंबर और दो नंबर आपस में कनेक्टेड हो गई है, जबकि सेम बोर्ड में भी मैंने देखा, उसमें भी मुझे दिखा रहा है। हो सकता है उसमें शायद किसी ने पहले ही ख़राब लगा रखा हो। फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हटाकर देख रहे हैं। ये मैंने हटा दिया है और अब हम चेक करेंगे क्या मेरा एक नंबर और दो नंबर अभी भी बीप कर रहा है। अगर अभी भी बीप कर रहा है तो दैट मीन्स इसका मतलब ये फॉल्टी नहीं है। इसका मतलब ये है या तो आयो या फिर खुद चार्जिंग आईसी। हालांकि मैंने बताया कि चार्जिंग आईसी ऑलरेडी किसी ने रिप्लेस की है। ये अभी भी बीप कर रहा है।
अच्छा, अभी भी बीप कर रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, इस वजह से बीप कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, हमने ये हटा दिया है मॉसफेट को, मॉसफेट हटा दिया है। अब ये चेक करते हैं क्या हमारा बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। तो एक बार मैं डीसी कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं डीसी एक बार प्लग कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि लोड कुछ चेंज हुआ, लोड एज इट इज़ है, यानी कि लोड में कोई बदलाव नहीं हुआ। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी स्पार्किंग सी होती हुई नज़र आ रही है, पहले मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। क्योंकि किसी ने ऑलरेडी सीएलआर पे जो है अच्छे से काम किया है, तो पहले मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सीएलआर को भी हिला दिया है हल्का सा, मतलब सही से लगा दिया है, क्योंकि सीएलआर जो है ड्राई था। और अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो डीसी को कनेक्ट करके, तो यहाँ पर जो है लोड जो है ठीक हो गया है। और जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन आपस में बीप कर रही थी, उसकी भी एक बार कंडीशन फिर से चेक करेंगे। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। मल्टीमीटर मेरा डायोड रेंज पे है, 1 नंबर और 2 नंबर, अब 1 नंबर और 2 नंबर बीप कर रहा है, क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है इसके बीच में, इसलिए बीप कर रहा है। लेकिन हमें ये चेक करना है क्या जो हमें एसी ओके नहीं मिल रहा था 2 नंबर पिन पे, वो एसी ओके मिला, क्योंकि उसकी वजह से हमारा बोर्ड जो है ट्रिगर नहीं हो रहा था या फिर ऑन होके ऑफ हो रहा था। मैं डीसी कनेक्ट कर लेता हूं, जाहिर सी बात है मिल चुका होगा, क्योंकि पहले 8-9 के करीब आ रहा था। मैंने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखा है और अभी एसी ओके मेरा वैलिड हो गया है। बोर्ड को एक बार ट्रिगर करके देखूंगा क्या ट्रिगर हो रहा है। बोर्ड मेरा ट्रिगर हो रहा है, लेकिन ये जो मैंने मॉसफेट निकाला है ये लगाना ज़रूरी है। उसका रीज़न है, अगर आप नहीं लगाते तो बोर्ड तो चल गया, लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, जो आरवी फैट है उसकी गेट की कंडीशन आप चेक करिए। गेट कंडीशन आपको 18 वोल्ट मिल रही है। अब हो क्या रहा है, मॉसफेट ड्रेन टू सोर्स जो है वोल्टेज पास कर रहा है, लेकिन क्या एज ए डायोड फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। डायोड फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, इट मीन्स करंट तो वो पास कर रहा है, लेकिन करंट में कुछ लीकेज हो रहा है, जिसके कारण से चलते क्या होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी। देखिए दिखाता हूं मैं आपको। वेरी गुड, बैटरी चार्ज उठा ली है, अच्छी बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में बैटरी नहीं उठाता है, तो आप कोशिश करें कि जो गेट है उसकी वैलिड कंडीशन करें, तभी आप बोर्ड कस्टमर को दें, नहीं तो रिपीट आने वाला ही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, उस सेम बोर्ड से इसे लगाता हूं, ताकि इसकी जो गेट की वैलिड है वो वैलिड बनी रहे। तो यहाँ पर ये है मेरे पास, मुझे चश्मा ढूंढना पड़ेगा, तो इससे रिप्लेस कर लेते हैं। हालांकि मेरा
चश्मा नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं इसे रिप्लेस करके फिर आपको मिलता हूँ। यहाँ पे मैंने चश्मा नहीं था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लगाने में, तो मैंने ये रिप्लेस कर लिया है। और अब हम इसका देखेंगे, ये मेरा फॉल्टी वाला है, और अब हम देखेंगे क्या इसकी जो गेट की कंडीशन है वो वैलिड हुई है या नहीं। देखिए, गेट अगर वैलिड रहेगा तभी आपका लैपटॉप प्रॉपर चलेगा, तभी आपका बैटरी चार्ज होगी, तभी ब्लू डंप नहीं आएगा, और तभी आपका ऑन होकर ऑफ नहीं होगा। और क्या मुसीबत है यार। ठीक है, तो मल्टीमीटर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर पे बहुत दिक्कत है भाई, इतना झंझाल होता है वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब गेट की जो कंडीशन है 1.8 अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर बिल्कुल राइट है, मतलब बनती है इस तरीके पे इस बोर्ड में। तो यहाँ पर ये बोर्ड में मॉसफेट ख़राब होने के कारण से बोर्ड जो है ऑन होके ऑफ हो रहा था, और बोर्ड ऑन हो गया है और डिस्प्ले भी लगभग आ ही गई होगी, डिस्प्ले भी आ गई है मेरी। और बैटरी तो हमने पहले चेक कर ही ली थी कि बैटरी चार्ज भी हो रही है। यहाँ पर बैटरी मेरी चार्ज हो रही है, बैटरी पर लैपटॉप चल नहीं रहा था, अडॉप्टर पे ऑन होके ऑफ हो रहा था। अगर मेरी केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एनटेक पे। और जो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं एडवांस लेवल पे, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह के कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, सीटें अभी अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। 13 जनरेशन तक का अभी आपको अपडेट मिलने वाला है। थैंक यू।